हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव यानी कि एक हेल्थ होती क्या है। हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। अगर कोई इंसान हेल्थी रिप्रोडक्टिव है तो उसका जो फंक्शन होगा, वो काम कर रहा होगा, वो नॉर्मल होना चाहिए होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एक इंसान यानी कि एक पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। What are the major problems in our country? हमारे देश के अंदर क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, हम ये देखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना यानी कि आबादी का बढ़ना, पॉवर्टी गरीबी का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और बेरोजगारी बढ़ना, ये सब क्या है, हमारी मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की। हम नोट में लिखेंगे, इंडिया वॉज अमंग्स द वेरी फर्स्ट कंट्रीज टू इनिशिएट प्रोग्राम्स नॉन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन 1951 मेनली फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। इंडिया जो थी वो पहला देश था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था, बनाया था 1951 के अंदर, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेटर इम्प्रूव्ड, और फिर बाद में उसको इम्प्रूव कर दिया गया। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग वर इंट्रोड्यूस कवरिंग अ ब्रॉडर एस्पेक्ट कंसिडरिंग पॉपुलेशन बट ऑल्सो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मदर और जो चाइल्ड था उनकी हेल्थ केयर के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। उसका एम क्या था, एम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। इसका मेन मकसद यही था। मेजर रोल इज प्लेड बाय पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स। और बताया गया कि बताया गया कि टीचर्स को, पेरेंट्स को और फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स को, इन सबको जागरूक करना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो इनसे शेयर करनी चाहिए। RCH क्रिएटेड अवेयरनेस बाय स्ट्रेटेजीज। RCH जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो था वो उसको जागरूक करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बताई गई। स्टेप यानी कि फर्स्ट जो स्ट्रेटेजीज थी वो थी, with the help of audio visual programs and print media, government and NGOs, non-government organization created awareness। यानी कि ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स और जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स की हेल्प से, प्रिंट मीडिया की हेल्प से और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से क्या किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। सेक्स एजुकेशन सेकंड नंबर है, सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोमोटेड इन स्कूल। और जो सेक्स एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, स्कूल में प्रोमोट होना चाहिए। यानी कि स्कूल में भी बच्चों को टीचर जो है बच्चों को समझाए कि सेक्स रिलेटेड जो भी एजुकेशन है उसको बच्चों को समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए उनको। थर्ड नंबर, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। थर्ड नंबर है हमारा, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, सेक्स क्राइम्स, सेक्सुअल एब्यूज एट्सेट्रा। यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है उनके बारे में, जो सेक्स क्राइम होता है उनके बारे में, और सेक्सुअल एब्यूज, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अब देखते हैं 4 नंबर, हम देखते हैं जेंडर इक्वालिटी शुड बी देयर। और वहाँ पर जो है मेल और फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, एक जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वल राइट्स टू बी गिवन टू मेल एंड फीमेल
और एनी जेंडर, और जो दूसरे अदर जेंडर्स है उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक इक्वेलिटी होनी चाहिए। अब देखते हैं हम ये वाला 5th नंबर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस। जो मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड का हाइजीन होता है उसके लिए भी जागरूक करना चाहिए हमें स्टूडेंट्स को। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं हम 6 नंबर देखते हैं, अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव द प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, वे क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं। रिसर्च शुड बी प्रमोटेड इन फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए। एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक जो है और यानी कि नई जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, सहेली, वाज डेवलप्ड बाय, एक सहेली जो है एक पिल है, उसको क्या किया गया था, CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया था CDIR के द्वारा, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फॉर नीट, इससे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के अंदर। तो CDRI का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हम देखते हैं 8 नंबर, एम्फेसिस ऑफ पोस्टमेटल केयर ऑफ मदर एज वेल एज बेबी। यानी कि जो बच्चे आफ्टर गिविंग बर्थ, यानी कि जब बच्चे को जन्म देने के बाद क्या होना चाहिए, मदर और चिल्ड्रन की क्या होनी चाहिए, केयर, देखभाल के लिए भी इसको प्रमोट एम्फेसिस होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रमोटेड, और वैक्सीनेशन ऑफ लार्ज स्केल, और बहुत ही चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए बड़ी मात्रा में। स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो है स्टैच्यूटरी बैन, ये भी वह एमनियोसेंटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट। इसमें क्या बताया गया है कि जो एमनियोसेंटोसिस है वो अब से काफ़ी साल पहले, यानी कि जो पहले काफ़ी समय पहले जो है क्या करते थे, एमनियोसेंटोसिस होता था, यानी कि उसका टेस्ट होता था। एमनियोसेंटो जब जो बेबी होता था वहाँ से एक सिरिंज, प्रेग्नेंट मदर के लिए क्या होता था, एक सिरिंज से उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता था सिरिंज के थ्रू, और फिर उसको फीटल सेल्स और डिज़ोल्व करते थे उसमें कुछ सब्सटेंस, ताकि एक क्या कर सके, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सके, और ताकि उसके अंदर डाउन सिंड्रोम ना हो, हीमोफीलिया ना हो, सिकल सेल एनीमिया ना हो। इसी वजह से उसका क्या होता था, टेस्ट होता था 12 से 18 वीक्स के अंदर। बट लेकिन लोग उसका मिसयूज़ करने लगे, सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे, फीमेल फीटिसाइड होने लगी, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर। तो इसको वो बताया गया है कि स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इस ये डायग्राम है, फ्लूइड इज टेकन आउट, यानी कि जो फ्लूइड होता था, एमनियोटिक फ्लूइड, उसको बाहर निकाला जाता था सिरिंज के थ्रू, और 12 से 18 वीक्स के अंदर ये टेस्ट होता था। टेस्ट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। टेस्ट इज फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक, ये जो टेस्ट होता था ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होता था, जैसे कि डाउन सिंड्रोम ना हो, हीमोफीलिया हो, सिकल सेल एनीमिया ना हो। सम मिसयूज्ड दिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका मिसयूज होने लगा। इंक्रीज केस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, बहुत ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड होने लगा। जैसे ही पता चलता था कि फीमेल है तो उसको क्या कर देते थे, फीमेल फीटिसाइड हो जाता था। स्टैच्यूटरी बैन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, और इस पर क्या कर दिया गया था, फिर बैन लगा दिया गया था स्टैच्यूटरी। अब देखते हैं हम 12 पॉइंट, यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल, और बर्थ कंट्रोल के लिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए।
अब हम नोट में लिखते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन फॉर अबव विल रिक्वायर, कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिए गए हैं हमें। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अच्छे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। मटेरियल अवेलेबिलिटी, यानी कि जो पदार्थ हो कॉन्ट्रासेप्टिव का वो अवेलेबल मिलना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी हर जगह पर होनी चाहिए। एक्सपर्टाइज, और उसको जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स नर्सेज के थ्रू ही कराना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन इज ग्रोविंग विद एन अलार्मिंग रेट इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और पूरी वर्ल्ड की भी, उसके साथ साथ में वर्ल्ड की भी बढ़ रही है। अब देखते हैं हम इंडिया का डेटा देखते हैं हम। इन इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के अंदर जो इंडिया का ग्रोथ रेट था वो था 350 मिलियन, और फिर वो 2000 के अंदर इंक्रीज हो गया 1 बिलियन को के क्लोज हो गया, और फिर 2011 में 1.2 बिलियन, यानी कि, और वर्ल्ड का जो डेटा था वो 1900 के अंदर 2 बिलियन था, और फिर 2000 के अंदर क्या हुआ, उसका 6 बिलियन हो गया, और 2011 में उसका 7.2 बिलियन क्रॉस कर गया। तो इंडिया हमेशा से नंबर 1 पर रहा है। पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज अफेक्टेड बाय बर्थ रेट, नेटेलिटी, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, यानी कि जो बॉर्न है यानी कि पर ईयर वो 1000 है। इंक्रीज नेटेलिटी, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज। डेथ रेट, मोर्टेलिटी, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो नेटेलिटी है वो इंक्रीज हुई तो पॉपुलेशन का साइज भी इंक्रीज हुआ, और डेथ रेट या मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज। इसमें क्या बताया कि अगर मोर्टेलिटी डिक्रीज हुई यानी कि इंक्रीज हुई, यानी कि डेथ रेट इंक्रीज हो गई तो पॉपुलेशन का साइज ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, डेथ रेट ऑफ न्यू मदर, यानी कि डेथ रेट है वो नई मदर की है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ टू पॉपुलेशन, ताकि इसमें पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव यानी कि लोगों की जो एज होनी चाहिए वो कैपेबल होनी चाहिए, और माइग्रेशन 6 नंबर है माइग्रेशन। एडिशन ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर हम इंडिविजुअल को एडिशन करेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। एंड इमाइग्रेशन एग्जिस्ट फ्रॉम पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन को एग्जिस्ट करेंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, जिसको हम इमाइग्रेशन बोलते हैं। नोट डाल के लिखना है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011 के अंदर आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम थी। अप्रोक्स 20 और लेस देन न्यू इंडिविजुअल आर एडिड 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर। हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉल फैमिलीज, 1 चाइल्ड नॉर्म इट एटसेट्रा।